यकसी होगी तभी मुल्क आगे चलेगा। जी शाहजेब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, आपका रद्द-ए-अमल आज के फैसले पर, और एक बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया था सियासतदानों को, खासतौर पर ताहयात नाअहली के हवाले से जब ये फैसला सुनाया गया माजी में अदलिया की जानिब से, आप कैसे देखते हैं सियासी मंजरनामे पर इसके असरात, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये जब समीउल्लाह केस की हेयरिंग हो रही थी 2018 में, तो उस वक्त भी एक्सपेक्टेड था कि फैसला क्या आएगा। सबको पता था कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा फैसला देगी कि नवाज शरीफ का रास्ता बंद हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड था, वही फैसला जो है वो 5 मेंबर बेंच ने किया था। लेकिन ये जो 5 मेंबर बेंच था, जिसमें साकिब निसार थे, उमर अताब बंदयाल थे, जाजुल एहसन साहब थे, सजाद अली शाह साहब थे, उस बेंच के एक मेंबर थे जस्टिस अजमत सईद साहब। तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने इख्तिलाफ किया था और उन्होंने कहा था कि 62(1)F में डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत जो है वो नहीं लिखी हुई, तो लिहाजा आप किसी को लाइफ टाइम बैन नहीं कर सकते। इस सिलसिले में उन्होंने जो इख्तिलाफी नोट था उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि ये पार्लियामेंट का हक है कि वो इसको ठीक करे। अगर कुछ मसलों पे सुकूत है, साइलेंस है, तो उसको पार्लियामेंट जो है वो करेक्शन कर सकती है, हम नहीं कर सकते। तो अब 2024 में एक्सपेक्टेड था, सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया हुआ है कि नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ाना है, तो यही फैसला आएगा और वही फैसला आया। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अक्सर फैसले जो है वो उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की सोच के मुताबिक होते हैं फैसले। एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देती है। एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को क्लियर कर दे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के हक में आ जाता है। तो ये जो फैसला है ये कोई अचंबा तो नहीं है, सबको पता था, बच्चे को पता था कि यही फैसला आएगा। लेकिन इसमें जिन हम सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस को समझ रहे हैं कि जी वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, उन्होंने यकीनन एक फैसला जो है वो मौजूदा हालात के तनाजुर में दुरुस्त किया है। लेकिन दरअसल उन्होंने जस्टिस अजमत सईद का जो 2018 का इख्तिलाफी नोट है उसकी तौसीक की है, उसको इंडोर्स किया है। तो अगर आज हम ये जो आज जो 6 जजेस हैं जिन्होंने ताहयात नाअहली खत्म किया है, तो उनको अप्रिशिएट जरूर करें, लेकिन जस्टिस अजमत सईद साहब को भी याद करें, क्योंकि जो कुछ आज की जजमेंट में लिखा गया यही कुछ अजमत सईद साहब ने भी कहा था। तो 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सबने कहा था जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फैसला किया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की सोच सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक थी। तो आज भी आप करें, सुप्रीम कोर्ट को जिंदाबाद कहें, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े। ठीक है, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आपकी जानिब आते हैं। जिस तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये फैसला प्रेडिक्टेबल था,